दिल्ली के ब्लास्ट से जुड़ी पहले सबसे आपको जानकारी देते हैं, जिसमें ब्लास्ट वाली जगह पर से जिंदा कारतूस मिले हैं। जिंदा कारतूस मिलने का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। 4 दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर आपको दिखाई थी। कारतूस पुलिस के हैं या फिर आतंकियों के, ये जांच का विषय है। आनंद तिवारी से और जानकारी लेंगे। आनंद, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं जिंदा कारतूस की, इस पर विस्तृत जानकारी दें। क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि कारतूस जो हैं ये दिल्ली पुलिस के हैं या फिर आतंकियों के? देखिए, जो ब्लास्ट स्पॉट था वहां से 9 mm के जो कारतूस हैं वो जो है वो जांच एजेंसियों को, पुलिस को मिले हैं। अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो पुलिसकर्मी या जो सुरक्षा कर्मी वहां पर राहत बचाव दल के लिए पहुंचे थे, पुलिसकर्मी या जो जांच एजेंसी के अधिकारी थे, क्या ये उनके हैं या ये कोई साजिश का हिस्सा है? लेकिन अब तक की जो जांच है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के कोई भी जवान या किसी अधिकारी के कारतूस नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो उमर मोहम्मद था वो कोई हथियार भी कैरी कर रहा था और जो ब्लास्ट में हथियार जो है वो नष्ट हो गया और ये जो कारतूस थे ये यहाँ पर गिरे हैं। तो इसको लेकर जो है ये जांच जारी, क्योंकि ये 9 mm पिस्टल के जो कारतूस हैं ये अमूमन सुरक्षा बल या फोर्स के जवान ही इस्तेमाल करते हैं और ये जो कार्टेजेस हैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही जो है वो इशू होते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा देते हैं, जिसमें आतंकी डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगाल रही है जांच एजेंसी। शाहीन के संपर्क में थे आधा दर्जन डॉक्टर्स। एजेंसियों के रडार पर कई डॉक्टर हैं। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है देश भर से अब तक कई गिरफ्तारियां कर ली गई हैं, लेकिन डॉक्टर महकमे को जिस तरह से बदनाम किया है इन आतंकियों ने, उसमें कई और डॉक्टर्स के इस तरह के समूहों के साथ जुड़े होने के जानकारी मिल रही है, जिसमें कई डॉक्टर्स की कुंडली खंगालने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अमित गंजू से लेंगे इस पर जानकारी। अमित गंजू, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए जितने भी टेररिस्ट अब तक पकड़े गए हैं, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित किया गया है और आतंकी एक मारा भी गया है उसी ब्लास्ट में, लेकिन जो अब डॉक्टर्स की कुंडली खंगाली जा रही है, इस पर और क्या जानकारी है? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डॉक्टरों के आतंक का पूरा मामला था। डॉक्टर्स की एक पूरी सिंडिकेट थी, उन आतंकी डॉक्टरों की सिंडिकेट थी जिन्होंने देश में दहशत फैलाने के लिए सामग्री इकट्ठा की थी। सामग्री शब्द इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कोड्स लिखे हैं उसमें कहीं एप्रन का जिक्र है, कहीं उसमें किडनी का जिक्र है, कहीं स्पेशलिस्ट। और इन सब के बीच अगर डॉक्टर शाहीन की बात की जाए तो शाहीन का कानपुर कनेक्शन आने के बाद 2006 से लेकर 2013 के दौरान उसकी पोस्टिंग रही। उस दौरान उसने पूरा सिंडिकेट फैलाया। इस सिंडिकेट में उसने डॉक्टर्स को जोड़ा। जो जांच एजेंसीज में चीजें सामने आई, जिसमें एटीएस, एसटीएफ और स्पेशल ऑपरेशन टीम काम कर रही है, इनको चौंकाने वाली चीजें मिल रही हैं। एटीएस की टीम पिछले कई दिनों से कानपुर में डेरा डाले है। एसटीएफ की कानपुर में एक यूनिट है। इन सब के अलावा एसओटी की जो टीम है जिसमें आईपीएस है, इनको तमाम चीजें ऐसी सामने आई कि उनकी पोस्टिंग के दौरान आधा दर्जन ऐसे डॉक्टर्स थे जो उसके डिपार्टमेंट में ना होकर दूसरे डिपार्टमेंट डॉक्टर्स के टच में था। अब 3 डॉक्टर ऐसे थे जो 2013 में इसी डॉक्टर शाहीन के साथ नाटकीय ढंग से गायब हो गए। अगर बात की जाए इन डॉक्टर्स की, तो इन डॉक्टर्स में फिजियोलॉजी के डॉक्टर हिफ्जुल रहमान, ईएनटी की माफी चाहूंगा, एटोनॉमी के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर हामिद अंसारी, एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे मेडिकल कॉलेज के, सर्जरी विभाग के निसार अहमद, ये तीनों डॉक्टर्स 2013 में इसी डॉक्टर के साथ बिना कुछ बताए गायब हो गए। 2021 में ये भी बर्खास्त हुए, इन्हें नोटिस भी मिला, लेकिन आज तक इन लोगों ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब एटीएस की टीम, हमारी जो सोर्सेज बता रहे हैं, एसटीएफ की टीम और एसओटी की टीम इन डॉक्टर्स की पुरानी एक कॉन्टेक्ट को खंगालने में लगी और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि है कहाँ। एक डॉक्टर कानपुर देहात में है। अगर निशान की बात की जाए, दूसरे डॉक्टर्स जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कानपुर के शारदा नगर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहा है। और अगर हम एटोनॉमी वाली बात करें तो वो यहाँ आज के दौर में उसकी लास्ट लोकेशन जो है
नोएडा बताई गई थी, उसके बाद से उसकी भी लोकेशन मिली। इन तीनों के लिए टीम्स रवाना हुई हैं। अब जब इन तीनों के टच में पुलिस आएगी, इन संदिग्ध डॉक्टरों के टच में पुलिस आएगी, तब जाके पता चलेगा कि इनका डॉक्टर शाहीन से किस प्रकार का ट्रैक है। 2013 में एक साथ चारों का गायब हो जाना कोई इत्तेफाक था, कोई प्लान था या कुछ और? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित गंजू।